नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप पीछे वाला जो स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन का वीडियो है वो देख चुके होंगे। स्ट्रेट लाइन में एकदम बेसिक से स्टार्ट किया गया है कि किस तरीके से आंसर तक पहुंचते हैं। यही एम है कि हम आपको आंसर तक पहुंचा के ही रहेंगे। सारे क्वेश्चन को आप आंसर तक पहुंच पाए, यही हमारे जीवन का एम बन गया है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या क्या इसमें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देख के आपके मन में खुशी है या गम है? क्या है पैरेललोग्राम? अगर ज्योमेट्री में पैरेललोग्राम मतलब थोड़ा ज्योमेट्री लगने वाला है क्वेश्चन में। अब ABDC थोड़ा सा ध्यान देने का बात है कि ABDC एक पैरेललोग्राम है, ABCD नहीं है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC दिया हुआ है। ABC मतलब तीनों पॉइंट दे दिया है। अब इक्वेशन ऑफ द डायगोनल AD, तो AD डायगोनल के बारे में पूछ रहा है। तो 3 वर्टेक्स दे दिया है और एक डायगोनल चाहिए इसको। बस इतना ही क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे इस तरीके से सिंपल अगर रफ डायग्राम बनाए हम कि एक पैरेललोग्राम बना देते हैं और इसमें क्या कर देते हैं AB, सावधानी से चलिए, ABDC है, DC CD नहीं है, ABDC। तो A के बारे में बताइए, A क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है 1,2, तो लिख दे 1,2। B क्या दिया हुआ है 3,4 और यहाँ पे जल्दी से D मत लिख दीजिएगा क्योंकि C दिया हुआ है 2,5 ऐसे। और कौन से डायगोनल पूछ रहा है? AD। इसका क्या मतलब हुआ? हमको किसका इक्वेशन पूछा जा रहा है? इस डायगोनल का इक्वेशन पूछा जा रहा है। तो इस डायगोनल का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट तो दिया हुआ ही है। किसी तरीके से इस लाइन पे एक और पॉइंट पता चल जाए या तो स्लोप पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वो पॉइंट और स्लोप मिलेगा कैसे? तो ये दोनों पॉइंट के मदद से तो मिल सकता है। क्या आप ढूंढ पा रहे हैं इस दोनों पॉइंट के मदद से? तो यहाँ पे ज्योमेट्री लगने वाला है। क्या ज्योमेट्री लगने वाला है? तो देखिए, कोई भी पैरेललोग्राम होता है, चाहे पैरेललोग्राम कैसा भी हो, या यहाँ पे पैरेललोग्राम अगर है तो हम लोग क्या जानते हैं इसके डायगोनल की प्रॉपर्टी, कि डायगोनल का जो मिड पॉइंट है, इधर वाला डायगोनल और उधर वाला डायगोनल, दोनों का जो मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, दोनों डायगोनल का लेंथ तो अलग अलग हो सकता है लेकिन दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो एक ही जगह पे ही होगा, एक ही जगह पे होगा। तो इसका मिड पॉइंट इधर वाले का और इधर वाले का दोनों कहाँ पे होगा? एक ही जगह पे होगा। तो यही कॉन्सेप्ट कहीं इसमें ना लग जाए। आप सोच पा रहे हैं क्या इतना कॉन्सेप्ट को? तो अगर सोच पा रहे हैं तो क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो देख लीजिए इधर। देखिए, अगर इसका मिड पॉइंट निकालिएगा तो क्या इसी डायगोनल पे नहीं आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या इसका मिड पॉइंट आप बता सकते हैं? तो मान लीजिए ई है अगर मिड पॉइंट, तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, क्या उसके मिड पॉइंट बता सकते हैं? आप बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं? आपको मिड पॉइंट तो निकालने आता ही होगा। 2 + 3/2 कर देंगे सीधे। एक्स एक्सिस को दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना। इतना आसान काम नहीं कर सकते। 5 + 4 तो 5 + 4/2, ये तो कोई भी कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 + 2 तो 5/2 हो गया और क्या हो गया 5 × 4 = 9/2 हो गया। तो दोनों कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट भी वाई कोऑर्डिनेट भी। कौन पॉइंट आ गया? मिड पॉइंट। अब सीधे सीधे आंसर आने वाला है। क्यों आंसर आने वाला है? क्योंकि हमको लाइन AD चाहिए था और AD मतलब A पॉइंट तो पहले से ही दिया हुआ था और एक और पॉइंट आ गया जो लाइन AD पे ही लाई कर रहा है। तो हम सीधे क्या कर देंगे, 2 पॉइंट अगर पता हो तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिख देते हैं, उसी तरीके से लाइन का इक्वेशन लिख देंगे। कैसे लिख देते हैं? y माइनस, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट लिखते हैं कोई भी पॉइंट का, तो इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इस लिख दीजिए 2 और x कोऑर्डिनेट कितना है इसका 1 है। और बताइए उधर क्या लिखते हैं? तो y2 - y1 और x2 - x1 ऐसे कर देते हैं। तो दोनों में से किसी को भी घटा सकते हैं, स्लोप कैसे भी निकल सकता है। इसमें से इसको घटा दीजिए या तो इसमें से इसको घटा दीजिए, दोनों करिएगा तो आंसर वहीं पहुंचिएगा आप। अब मान लीजिए किसी में भी घटा सकते हैं, तो चलिए इसी में घटा देते हैं। 9/2 में से 2 घटा देते हैं। तो 9/2 में से 2 घटा दिए, बाई वाले का ऊपर कर दिए और नीचे वाले क्या कर दिए 5/2 में से किसको घटा दिए? 1 को घटा दिए। तो ऐसे करने से कहाँ पहुंच जाइएगा? कहाँ पहुंच जाइएगा बताइए? इधर तो y - 2/x - 1 में पहुंच गए हैं और इधर कहाँ पहुंचने वाला है? एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस कितना हो जाएगा? 2 × 2 4 हो जाएगा। तो 9 - 4 बटे
अब यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि 2 यहाँ से भी आएगा, 2 यहाँ से भी आएगा, दोनों कट जाएगा, तो हम दोबारा यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो 2 यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन फिर ज्यादा लंबा होगा तो ज्यादा समय लेगा तो क्वेश्चन छूटेगा, तो इसीलिए जितना कैलकुलेशन भी शॉर्ट करना सीखना होगा। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ गया, तो ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए अगला स्टेप में क्या होगा, y माइनस 2 बटे x माइनस 1 बराबर 5 बटे कितना आ गया जी 3। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, आंसर तक पहुंचने का एम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 3 गुने क्या हो जाएगा y माइनस 2 और इधर 5 गुने क्या हो जाएगा x माइनस 1। तो चलिए गुना कर दीजिए, 3y माइनस 6 बराबर 5x माइनस 5। तो आंसर कहीं आता हुआ दिख तो नहीं रहा आपको, बिल्कुल दिख रहा है, x के साथ 5 है तो ये दोनों तो निपट चुका है। कौन आने वाला है 5x, 5x के साथ y को उधर भेज दीजिए, तो 5x माइनस 3y और कितना बचेगा, इधर चला जाएगा तो प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है 5x माइनस 3y, तो आंसर आ चुका है। तो आंसर तक हम लोग पहुंच गए। तो क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, इसमें पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम में 3 वर्टेक्स तो दे दिया था और चौथा जो वर्टेक्स था वो नहीं दिया था, और उससे पास होने वाला एक डायगोनल का क्वेश्चन पूछ रहा था। तो इसमें पैरेललोग्राम का जो ज्योमेट्री होता है कि डायगोनल का दोनों तरफ का जो मिड पॉइंट होता है एक ही जगह पे होता है, वो कॉन्सेप्ट लग रहा था। तो स्ट्रेट लाइन में जो पढ़े मिड पॉइंट फॉर्मूला वो भी लग जा रहा था। तो इस तरीके से, और लास्ट में ये लगाए कि 2 पॉइंट अगर पता हो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट को इसमें लगा के आंसर तक हम लोग पहुंच पाए। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपके अंदर भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा होगा, धीरे धीरे आप भी एकदम मजबूत हो रहे होंगे मैथ में। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्या देख पा रहे हैं आप इस क्वेश्चन में, क्या आप लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, क्या आप लैंग्वेज में ये पकड़ पा रहे हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, क्या आप कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या मतलब हुआ कि ऐसा जिसका क्या होने वाला है, अभी तो डिस्कस किए हैं, अलोंग द लाइन इतना एंड इतना। तो 2 पैरेललोग्राम है, उसका जो साइड है इस लाइन के पैरेलल और उसी लाइन पे ही है, मतलब 2 लाइन दिया हुआ है। और क्या पूछा जा रहा है, डायगोनल इंटरसेक्ट एट इतना। इसका क्या मतलब हुआ कि उसका कितना डायगोनल होगा 2 गो, और दोनों किस जगह पे कट कर रहा है 2,4 से। देखो सिंपल बात यह है कि ये हमारा मान लीजिए कि पैरेललोग्राम है इस तरीके से। अब पैरेललोग्राम है तो क्या हो रहा है आपस में, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पैरेललोग्राम का 2 साइड दिया हुआ है, x प्लस y बराबर 3, और ये क्या दिया हुआ है x माइनस y प्लस 3 बराबर 0। तो एक साइड यही दिया हुआ है और दूसरा साइड यही दिया हुआ है। तो ये पॉइंट तो तुरंत निकाल लीजिएगा आप, ABCD। तो अब देखिए बताइए जरा पूछ क्या रहा है इसमें क्या जानना चाहता है आपसे ये। तो यहाँ पे है कि डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है 2,4 पे। तो चलिए ये भी डायग्राम में दिखाई देते हैं कि 2,4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ई पॉइंट कुछ है 2,4। अब क्या पूछा जा रहा है, वर्टेक्स, वन ऑफ द वर्टेक्स। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि वन ऑफ द वर्टेक्स छोड़ दिया, ऑप्शन छोड़ दिया, मतलब वन ऑफ द वर्टेक्स लिख के ऑप्शन दे दिया है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास चारों वर्टेक्स में ऑप्शन में कोई भी वर्टेक्स हो सकता है। तो हम निकाल के देखेंगे कि कहीं ये वाला वर्टेक्स हमारे ऑप्शन में तो नहीं है, ये वाला वर्टेक्स तो नहीं है। तो ये है कि इसमें कौन सा वर्टेक्स निकालना है ये भी फिक्स नहीं है। मतलब है कि चारों वर्टेक्स हम लोग निकाल के देखेंगे और देखेंगे कहीं ऑप्शन में मैच तो नहीं कर रहा है, और जैसे ही ऑप्शन में मैच करेगा तो फिर क्वेश्चन से विजयी पालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है जी, तो हमारे पास यहाँ पे आ चुका था 2 लाइन, और ए पॉइंट क्या निकाल पाइएगा आप, ए पॉइंट अगर आप चाहते हैं तो ये दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। आप तो सोल्व करने के लिए तैयार है कि नहीं है, एकदम तैयार होंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो बाई तो ऐसे ही कट जाएगा, तो इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। x माइनस बाई प्लस 3 बराबर 0 है, और उस 3 को भी इधर बुला लीजिए। तो उधर उस 3 को इधर बुलाएंगे तो इस 3 को इधर बुला रहे हैं तो इधर -3 हो जाएगा, और दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो बाई बाई निपट गया। तो 2x देखिए जी भी निपट गया। 2x बराबर 0 मतलब x बराबर तो 0 हो गया, और x बराबर 0 इसमें रखेंगे तो बाई कितना आ जाएगा 3, मतलब a आ चुका है 0,3। तो a पॉइंट निकाल चुके हम लोग। a पॉइंट का जरूरत होगा तो निकाल चुके हैं। अब क्या करना है,
अब यहाँ पे 2,4 दिया हुआ है, क्या पॉइंट सी निकाल सकते हैं? सी आप तुरंत निकाल लीजिएगा। कैसे निकाल लीजिएगा अभी बताएं कि ये जो डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का क्या खासियत है? उस पॉइंट का खासियत है कि ये मिड पॉइंट होता है डायगोनल का। तो मिड पॉइंट अगर डायगोनल का हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है, तो सी पॉइंट तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो सी पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको ए कॉमा बी मान लेंगे। अब ये मिड पॉइंट है तो क्या करेंगे? ए, यहाँ पे देखिए ए प्लस, यहाँ पे ए प्लस 0/2 बराबर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो यहाँ से ए आ जाएगा। ए कितना आ जाएगा? ए बराबर आ गया 4। ए बराबर कितना आ गया? 4। और यहाँ पे बी प्लस 3, तो बी प्लस 3/2 बराबर किसको करेंगे? 4 के बराबर। तो कितना आ जाएगा? बी, बी आने वाला है, बी प्लस 3 तो है 8, तो बी आ गया कितना? 5। तो देखिए अब हमारा एक वर्टेक्स आ चुका है 4,5। तो क्या कहीं ऑप्शन में 4,5 आपको दिख रहा है? आंख खोल के देखिए, 4,5 ढूंढने की कोशिश करिए, नहीं मिला। इसका मतलब है कि हम शुरू में ही बोल दिए थे कि एक वर्टेक्स पूछ रहा है। अब वो कौन सा वर्टेक्स ऑप्शन में दिया हुआ है वो कुछ भी पता नहीं है। अगर पूछता कि सी बताइए, डी बताइए, तब हम एक ही निकालते और आंसर पा लेते। लेकिन इसमें सब वर्टेक्स निकाल के देखना होगा और ऑप्शन में देखना होगा कि कौन सा दिया हुआ है। तो जो ऑप्शन में मैच करेगा वहीं पे खुशी मचाएंगे। लेकिन उसके जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग प्रयास करते रहेंगे। तो हम सी निकाले, लेकिन सी हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या निकालने का मन कर रहा है आपको? अब निकालने का मन कर रहा होगा बी और डी में से कोई भी निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। अब बी और डी कैसे निकाल सकते हैं? तो बी और डी निकालने के लिए सोचिए क्या कर सकते हैं। तो हमारा लाइन x प्लस वाई बराबर 3 है। तो ये जो पॉइंट है ये किसके ऊपर है? इसी के ऊपर है, बी के ऊपर। मतलब ये है बी जो है इसी लाइन के ऊपर है। तो बी पॉइंट हमको नहीं पता और डी पॉइंट भी नहीं पता, हम जानना चाहते हैं कि क्या है। तो ऐसा कर सकते हैं कि हम रख के भी देख सकते हैं कि कहीं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों पे जोड़ के 3 आ रहा है। बताइए, कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जो दोनों को जोड़ के 3 आए? तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है 2,1 2,1। तो ये क्या 2,1 इस लाइन पे भी है, इधर है कि नहीं है? तो ये लाइन तो अभी नहीं पता हमको। अगर ये लाइन पता होता तो बताया जा सकता था, अगर ये लाइन भी पता होता तो बताया जा सकता था। तो ये दोनों लाइन तो हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? तो ये लाइन किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। तो इसमें x माइनस वाई, अगर ये पॉइंट भी पता हो गया है तो आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए इसको जुगाड़ से बनाते हैं। कैसे बनाइएगा? तो x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या कर दिए, ये इसके लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पे कांस्टेंट c ले लेते हैं। अब ये लाइन किससे पास कर रहा है? 4,5 से। तो इसे रख दीजिए। तो x के जगह पे 4, y के जगह पे 5, तो प्लस c बराबर 0। तो कितना आने वाला है? c। तो c यहाँ से आने वाला है 1। तो c जैसे ही 1 आया मतलब लाइन क्या आ गया? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो अभी क्या देख रहे थे कि जो b वर्टेक्स होगा वो कौन कौन से लाइन पे होगा? x प्लस वाई बराबर 3 पे, और साथ साथ में कौन से लाइन पे होगा? इस लाइन पे भी। तो कोई ऐसा पॉइंट है क्या जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा हो? तो दोनों को जोड़ के आना चाहिए था 3। तो दोनों को जोड़ के आया था 3, लेकिन यहाँ पे है कि x माइनस वाई करके। तो x माइनस वाई चलिए करिए। तो 2 माइनस 1 प्लस 1 क्या 0 हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये डिसाइड हो चुका है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पॉइंट बी जो होगा दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 2,1 नहीं आ रहा है, कोई भी उसमें से नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 3 आना चाहिए था। तो ये तीनों तो ऐसे भी नहीं हो रहा था। लेकिन ये है कि हमारे पास अभी एक और ऑप्शन बाकी है, इधर वाला अभी निकालना है। ये किसका किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? ये वाले लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये वाले लाइन के। क्या आप ये लाइन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसी के पैरेलल होगा। कैसा होगा? x प्लस वाई बराबर c। अभी c नहीं पता, ये c चेंज हो गया। पैरेलल लाइन होता है तो क्या होता है? इतना तो सेम होता है, बाकी चेंज हो गया। फिर से 4,5 रख दीजिए। तो 4 5 रखेंगे तो c का वैल्यू मिल जाएगा 9 आ गया c। तो लाइन हो गया x प्लस वाई बराबर 9। तो देखिए d जो वर्टेक्स होगा इस लाइन पे होगा और इस लाइन पे होगा। तो ऐसा होना चाहिए जो दोनों को जोड़ के 9 आ जाए। तो दोनों को जोड़ के 9 कहीं आ रहा है जी? 6 2 8 आ रहा है, 5 3 8 आ रहा है, 6 3 9 आ रहा है। ये आ सकता है अगर इसको भी सेटिस्फाई कर गया तो x माइनस वाई यहाँ पर रखिए।
x की जगह पे 3 रख दीजिए और y की जगह पे 6 रख दीजिए और प्लस 3 कर दीजिए, तो क्या जीरो, एकदम जीरो हो गया। इसका मतलब आंसर आ चुका है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व किए, इसमें एकदम पॉइंट हम नहीं निकाले, इसमें ऐसे कर दिए कि जल्दी करना था, जल्दी जल्दी जब करना रहता है तो लाइन बस निकाल लिए कि ये जो पॉइंट होगा इस लाइन पे तो लाई करेगा ही करेगा, साथ साथ में इस लाइन पे भी लाई करेगा। अब इस लाइन का इक्वेशन जल्दी से लिख देगा कि इसी के पैरेलल होगा और इस पॉइंट से पास करेगा, ये पॉइंट निकाले हुए थे तो उसका यूज कर रहे थे, तो इस पॉइंट से पास करेगा तो जल्दी से लाइन मिल गया था, तो वो ये जो पॉइंट था दोनों लाइन पे सेटिस्फाई करेगा, तो नहीं कर रहा था तो उसको काट दिए। फिर उसी तरीके से ये लाइन तो दिया हुआ था ही, ये वाला लाइन भी हम निकाल चुके हैं, तो ये लाइन जैसे ही निकाले तो ये जो डी वर्टेक्स होगा इस दोनों लाइन पे होगा, तो दोनों लाइन पे कौन सा पॉइंट है, तो दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए था, दोनों को जोड़ के आना चाहिए था 9, तो ये सब तो ऐसे ही कट गया, लेकिन यहाँ पे 9 आ रहा है इसके लिए, तो फिर ये है कि इस लाइन पे भी लाई करना चाहिए, तो यहाँ पे भी रख दिए कि x की जगह पे यहाँ पे 3 है, y की जगह पे 6 है और प्लस 3 कर रहा है, तो 0 भी आ जा रहा है। इसका मतलब इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा इस तरीके से ऑप्शन आ चुका है कि एक वर्टेक्स आ चुका है जो हमारा इस पैरेललोग्राम का है, जो हमारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम के क्वेश्चन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। साइड क्या होता है, पैरेलल होता है आपस में, तो अगर सामने वाला साइड दिया हो तो इसके सामने वाला भी निकाल सकते हैं पैरेलल साइड के कॉन्सेप्ट लगा के, और उसका डायगोनल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायगोनल जो होता है वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो डायगोनल का कभी कभी मिड पॉइंट दिया रहता है, कभी कभी मिड पॉइंट निकालना रहता है, उसका बहुत ही यूज होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और आखिर क्वेश्चन को बना के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्या आपको ये समझ में आ पा रहा है कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैसे आंसर तक पहुंचेंगे, क्या क्या स्टेप लगाएंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो जरूर करिए और फिर आंसर तक पहुंचने की कोशिश करिए। अगर आंसर तक पहुंच जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, फिर मिठाई बांटिए। अगर लेकिन आंसर तक नहीं पहुंच पा रहा है तो मेरे साथ चलिए और हम आपको आंसर तक पहुंचाएंगे। वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि सारे क्वेश्चन तक आप आंसर तक पहुंच पाए, यही मकसद ही है मेन। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग। तो क्या क्या दिया हुआ है, ए स्ट्रेट लाइन थ्रू फिक्स पॉइंट 2,3, तो एक पॉइंट है 2,3 जहां से एक लाइन जा रहा है, ठीक है, जाने दीजिए। intersects the coordinate axes at distinct point P and Q, तो बोल रहा है कि एक लाइन जा रहा है जो कि 2,3 से पास हो रहा है और वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहीं पे तो कट करेगा ही करेगा। अब ये बोल रहा है कि P और Q पे कट कर रहा है, तो बहुत अच्छा बात है, कटने दीजिए। अब O इज द ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन को हम जानते ही हैं, रेक्टेंगल OPRQ इज कंप्लीटेड, इसका मतलब है कि एक हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, किसके मदद से, OP और Q, R और Q की मदद से। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक्स एक्सिस बाय एक्सिस बना देते हैं, सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारा 2,3 कहाँ पे है। तो चलिए बताइए, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट एक ऑरिजिन है, वो है हमारा, तो 2,3 कैसे मिलेगा जी, तो 2 इधर चलेंगे और 3 किधर चलेंगे, ऊपर, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 2,3 पॉइंट मिल गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे करना है कि एक लाइन इस पॉइंट से जाना चाहिए, और ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, P और Q पे कट करेगा। तो चलिए यहाँ से एक लाइन गुजार दीजिए लाइन, यहाँ से ऐसे लाइन गुजर गया, तो गुजरने दीजिए, और ये क्या है, P पॉइंट और ये Q पॉइंट। अब करना क्या है आपको, एक पॉइंट ढूंढना है, कौन सा पॉइंट, यहाँ पे R, ताकि आपका क्या कंप्लीट हो जाए, रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाए। तो रेक्टेंगल कैसे बनेगा, ओ हमको मिल चुका है और PQ भी मिल चुका है, बस किसका तलाश है आपको, R का तलाश है, और यहाँ पे 90 डिग्री, सब जगह पे कितना होता है, 90 डिग्री बनता है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनना चाहिए, और यहाँ पे भी कितना डिग्री बनना चाहिए, 90 डिग्री, तभी तो रेक्टेंगल बनेगा। तो सब जगह पे 90 बनेगा तभी रेक्टेंगल बनेगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, 90, तो यही हमारा R है, तो R कंप्लीट हो गया, इसका मतलब है कि रेक्टेंगल बन चुका है। अब बताइए, अब फाइनल क्या पूछ रहा है, लोकस ऑफ आर, आर का लोकस, तो देरी मत करिए, जैसे ही किसी भी पॉइंट का लोकस पूछ रहा है उसको एच के मान लीजिए। एच के मानने में है ही क्या, इसको एच के बस लिख देते हैं, एच कॉमा के। अब क्या करते हैं, अब हमको इस पॉइंट का लोकस निकालना है, तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या दोनों पॉइंट में आप कोई रिलेशन बता पाइएगा।
पी पॉइंट और आर पॉइंट बिल्कुल बता पाएंगे। ये लाइन जो है किसके पैरेलल है, बाई एक्सिस के पैरेलल है। तो जब लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो क्या नहीं बदलता है, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है। इसका मतलब है कि पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो एच होगा। और बाई कोऑर्डिनेट तो आप नींद में भी बता दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे बाई कितना होता है, 0, तो 0 हो गया। उसी तरीके से सोचना है। ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या नहीं बदलेगा, बाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। तो बाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है, के, तो यहाँ पे भी कितना होगा, के होगा। और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। बाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, तो 0, के हो गया। अब बताइए, अब यहाँ पे हमारे लाइन का एक्स इंटरसेप्ट और बाई इंटरसेप्ट पता है एच के, तो क्या हम इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट और बाई इंटरसेप्ट पता रहने पे इंटरसेप्ट फॉर्म में, लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में ऐसा होता है कि x अपॉन x1 प्लस बाई अपॉन बाई 1 बराबर 1। यहाँ पे एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करता हो यहाँ पे रखते हैं और बाई एक्सिस को जहाँ पे कट करता है यहाँ पे रख देते हैं, तो लाइन का इक्वेशन मिल जाता है। बताइए, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, एच पे, और बाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, के पे, तो रख दीजिए। तो जैसे ही रखिएगा तो यहाँ पे एच और यहाँ पे के रख दिए हैं, तो ये कौन सी लाइन का इक्वेशन आ गया, पीक्यू लाइन का इक्वेशन आ गया। अब हमको ये दिया हुआ था कि ये जो 2,3 है उसी लाइन पे तो बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि 2,3 उस लाइन में सेटिस्फाई करेगा। अगर x के जगह पे 2 और बाई की जगह पे 3 रखेंगे तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही सेटिस्फाई करेगा फिर क्या मिल जाएगा, एच और के में रिलेशन। तो चलिए सेटिस्फाई करा दीजिए। इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं, एक्स की जगह पे रख देते हैं 2 और बाई की जगह पे कितना रख देते हैं, 3। तो जैसे ही रखेंगे तो अब देखिए हमारा जो ये रिलेशन मिला वो एच के में मिल चुका है। इसमें ऐसा कोई अलग वेरिएबल नहीं है जिसको हटाने की जरूरत है। तो लोकस के क्वेश्चन में ये बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि ऐसा वेरिएबल है ही नहीं जिसको हटाना है। तो और सिंपल हो गया, बस ये था कि हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट करना था और आंसर पाना था। तो यहाँ पे देखिए, अब एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे एच के होगा और यहाँ पे 2k प्लस 3h बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब क्या करते हैं, लोकस के क्वेश्चन में लास्ट में h और k को x बाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो h k को जब हम x बाई के लिखेंगे, x और बाई, तो क्या आ जाएगा आंसर, तो 2 इंटू के की जगह पे बाई प्लस 3 इंटू एच की जगह पे x बराबर, देखिए यहाँ पे h इंटू के है तो h इंटू को उस साइड लेके चले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू बाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, 3x प्लस 2 बाई बराबर x बाई। क्या कहीं पे भी आप ऐसा ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल देख पा रहे होंगे, क्योंकि यही आंसर आ चुका है, सी नंबर। तो देख पा रहे हैं कि कैसे हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं। तो चाहे लोकस का क्वेश्चन हो, पैरेललोग्राम हो, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसमें क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है, ये सब एनालिसिस करते हैं। फिर ये सोचते हैं कि जो कॉन्सेप्ट आज तक पढ़े थे किस लिए पढ़े थे, सिर्फ रखने के लिए थोड़ी पढ़े थे, उसको अप्लाई करने के लिए पढ़े थे, तो कैसे कैसे उसको लगाएंगे ये भी सोचते हैं। फिर इस तरीके से सोच के आंसर तक पहुंचते हैं। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि किसी तरीके से आपको धीरे धीरे बूस्टअप करके आंसर तक पहुंचाया जाए और आप में भी कॉन्फिडेंस आ जाए। तो आप सारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो सारे चैप्टर में आएगा और आपका सारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने का मकसद है हमारा। तो इसी तरीके से आप वीडियो लगातार देखते रहिए और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।